अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी कैबिनेट में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रखे हैं, उसमें एक भी हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है और सिर्फ मुस्लिम्स हैं, और फिर भी पूरा मीडिया, पूरी ओपोजिशन, सारी इंटेलेक्चुअल जमात उस पार्टी को सेकुलर बोलती है। और दूसरी तरफ एक और पार्टी है जिसने एक मुस्लिम को गवर्नर बनाया, क्रिश्चियंस को टिकट दिए और अलग अलग कम्युनिटीज का साथ लिया, और उसे कम्युनल बोला जाता है। तो आप खुद सोचिए कौन है एक्चुअल में सेक्युलर और कौन है सिर्फ दिखने के लिए सेकुलर। तो आज बात करेंगे केरला की उस हिपोक्रेसी के बारे में जो वहां धड़ाके से चल रही है। केरला में असेंबली इलेक्शन हुए जिसमें यूडीएफ और कांग्रेस जीत गई, जिसके बाद वीडी सतीशान चीफ मिनिस्टर बने। साथ ही कैबिनेट बनी जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग यूडीएफ की इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके 5 मिनिस्टर्स को सीट्स मिली और पांचों के पांचों मिनिस्टर मुस्लिम हैं, एक भी किसी और रिलीजन का नहीं है, और इसी का नाम है सेकुलर पॉलिटिक्स। और अगर ये सेकुलर है तो सेकुलर का मतलब डिक्शनरी से बदल देना चाहिए। इस टॉपिक में और डिटेल में जाने से पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड समझते हैं। दरअसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये वही मुस्लिम लीग से निकली है जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। हाँ, वही जिन्ना जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ और आज पाकिस्तान बना। कांग्रेस इस पार्टी को अपना सेकुलर अलाय बोलता है। और अब मैं आईएमएल को विलीफाई नहीं कर रहा, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वोट लाती है, काम करती है अपने लोगों के लिए, लेकिन सेकुलर का लेबल वो तो इस पर बिल्कुल फिट नहीं होता। एक पल के लिए सोचिए, अगर बीजेपी किसी स्टेट में कहती हमारी पार्टी सिर्फ हिंदूज को मिनिस्टर बनाएगी तो पूरे देश में आग लग जाती, चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज होती, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, एडिटोरियल्स लिखे जाते। लेकिन इंडियन मुस्लिम लीग हर बार यही करती है और कोई हलचल नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछे जाते। ये है डबल स्टैंडर्ड और सेलेक्टिव आउटरीच। वहीं बीजेपी को केरला में कम्युनल पार्टी बोला जाता है उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है, क्योंकि 2026 इलेक्शन में बीजेपी ने 7 क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए। और एक और बात, आरिफ मोहम्मद खान जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर, थिंकर और नेशनलिस्ट हैं, और बीजेपी ने उन्हें 2019 में केरला का गवर्नर बनाया, क्योंकि मोहम्मद खान अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ आईएमएल है जो अपनी कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ आगे लाती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बावजूद बाकी कम्युनिटीज को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है। और ये जो सेकुलर पार्टीज हैं, कांग्रेस, आईओएमएल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इनकी माइनॉरिटीज के साथ डील है, और डील बहुत ही सिंपल है, हम तुम्हें डराएंगे बीजेपी से और तुम हमें वोट देना, और बदले में रिजर्वेशन देते हैं, मिनिस्टर की पोस्ट देते हैं, बस इतना कि वो डिपेंडेंट रहें और अगली बार फिर से उन्हें वोट दें। और यही होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। माइनॉरिटीज को एम्पावर नहीं करना, उन्हें डिपेंडेंट बनाना, जैसा कि पासमांडा मुस्लिम्स के साथ हुआ। ये मुस्लिम समाज के मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं। अपर कास्ट मुस्लिम लीडर ने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। आईओएमएल ने कभी भी पासमांडा मुस्लिम्स को टिकट नहीं दिया, उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो एम्पावर हो गए तो उनका वोट बैंक चला जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपनी सारी कमियों के बावजूद पासमांडा मुस्लिम्स तक आउटरीच किया, यूपी, बिहार और असम में। तो यही फर्क है एक मैन्युफैक्चर्ड सेकुलरिज्म में और एक्चुअल इंक्लूजन में। लेकिन सेकुलर वर्सेस कम्युनल का लेबल अब सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है। जब भी कोई बीजेपी को चैलेंज करता है तो उसे कम्युनल बोल दिया जाता है, और जब आईएमएल जैसी पार्टी सिर्फ एक रिलीजन के लोगों को मिनिस्टर बनाए तो सेकुलर का बैच पहना दो। ये असल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, और हम अगर इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो हम खुद इस हिपोक्रेसी के हिस्से बनते जा रहे हैं। क्योंकि असली सेकुलरिज्म में सबको जगह मिलती है, असली इंक्लूजन में पावर सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में नहीं रहती, और असली माइनॉरिटी वेलफेयर में लोग डिपेंडेंट नहीं, एम्पावर्ड होते हैं। और केरला एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जहां सेकुलर का मतलब है अपने घी से अपनी रोटी सेकना और दूसरों को कम्युनल बोलना। लेकिन जब तक वहां के लोग ये पूछ नहीं लेते मेरे लिए एक्चुअल में हुआ क्या है, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।